कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.2 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है एक एपी दे रखी है 3, 15, 27 एंड 39। कौन सी टर्म जो है 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से? कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी कौन सी 54th टर्म से? ये बोला, इसको हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लिया। अब इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो करते हैं। ये 132 तो 132 रहेगा और A54 क्या बन जाएगा? A प्लस 53D। और यहाँ पर हम AN को लिख सकते हैं A प्लस N-1D। ठीक है। अब देखो A से A तो कट ही जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी का पार्ट सोल्व करते हैं, कैसे होगा? D निकालते हैं। D कितना होगा? 15 में से 3 गए तो कितना आया? 12। D हो जाएगा हमारे पास 12। तो N-1 D की जगह रखा 12 और इधर रखा 132 जमा में 53 इंटू में 12। सोल्व करना है भैया। सोल्व कैसे करेंगे? ये 12 जो है नीचे चला जाएगा। N-1 132 के नीचे भी 12 आएगा और 53 इंटू 12 के नीचे भी 12 आ जाएगा। 12 से 12 कट गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 53 और यहाँ 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11। N-1 ये हो जाएगा हमारा 64। N-1 -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 65। तो यानी कि 65 वो टर्म होगी जो 54 से 132 ज़्यादा होगी। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। और क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 AP हैं, उनका डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो 2 AP मान लेते हैं, जैसे A1, A2, A3 ... AN। ये पहली AP होगी। दूसरी AP A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश ... AN डैश। इसका डिफरेंस D मान ले तो इसका डिफरेंस भी D होगा, सेम है क्योंकि बोल रखा है। अब इन्होंने कहा पहले वाले की 100 टर्म और दूसरी वाली AP की 100 टर्म, इन दोनों को माइनस करने पे 100 आता है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा? तो देखते हैं। इसकी जगह क्या लिखते हैं? A प्लस 99D। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? A डैश प्लस 99D। D तो सेम ही है दोनों में, है ना, इक्वल टू 100। ये है। इसको सोल्व करते हैं। A प्लस 99D माइनस पहले इसके साथ लगा तो माइनस A डैश, फिर माइनस इसके साथ लगा तो माइनस 99D। अब मजे की बात देखो, 99D से 99D कट गया, क्या बचा? A माइनस A डैश, जो कि हमारा 100 के बराबर। तो ये हमारे पास एक हेल्पफुल स्टेटमेंट आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं 1000 टर्म का निकालना है। A 1000 माइनस A डैश 1000। पहली टर्म की 1000 टर्म, पहली सीरीज़ की और दूसरी सीरीज़ की 1000 टर्म, इनका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर ये आ जाएगा A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D। D सेम है तो इसलिए सेम ही आएगा। तो अब सोल्व करते हैं। A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। ये कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा? A माइनस A डैश। तो A माइनस A डैश अभी आपको ऊपर पता ही है कितना आया था? 100। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 100। तो यानी कि डिफरेंस अगर A 100 टर्म का 100 आ रहा है तो 1000 टर्म का भी 100 ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 पर। 13 कह रहा है 3 डिजिट संख्या है कितनी है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी? ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप छोटी संख्या लिख लो 3 डिजिट की और सबसे बड़ी डिजिट लिख लो। अब क्या करना है? दोनों को ना 7 से डिवाइड करना है। तो यानी कि अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 एकम 7 बचा 30 और 7 चौक 28। तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर क्या करना है? इससे अगला नंबर लेना है। 2 बच रहा है तो 2 में 5 और जोड़ दो तो 7 बन जाएगा ना। यानी कि 5 जोड़ दो इस नंबर में। 100 में 5 जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा? 105। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 14 पे तो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो अगला नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 15 है ना, तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 105। ठीक है। अब इसी तरीके से इसको करते हैं डिवाइड। 999 7, 7 एकम 7 बचा 2 29, 7 चौक 28 बचा 1 और 7 दूनी 14, बच रहा है रिमाइंडर 5। तो मतलब हमें क्या करना है? 5 माइनस कर देना है। 5 क्या कर देना है? माइनस। तो क्या आ जाएगा? 994। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या बन गया? सबसे छोटी संख्या 105, सबसे बड़ी 994 और उसके बाद D कितना? 112, 119, ऐसे आता रहेगा, है ना। तो चलो हमें बतानी कितनी टर्म होगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N-1D का। लास्ट टर्म क्या है आपकी? 994। पहली टर्म क्या है आपकी? 105। N हमें निकालना है और D कितने का है? 7 का। इधर जाकर माइनस हो गया। 994 में से 105 माइनस हो गया। 14 में से 5 गए 9, 8, 9 में से 1 गया 8। इक्वल टू में बच रहा है N-1 7। अभी 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 जा 49। ठीक है। -1 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस।
तो कितनी टर्म जो है इसमें होंगी 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, बड़ा इजी था। उसी तरीके से सेम है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं। इस वाले का तो पता ही है, 10 के बाद जो है 12 आता है ना, 16 ऐसे करके, 16 फिर 20 ऐसे करके चलता रहेगा। 250 का टेस्ट करते हैं। 250 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, बचा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि 2 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी लास्ट की डिजिट 248, है ना। क्लियर है। ये हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास ए एन होगा और डी हमारा 4 रहेगा। तो लगाते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह क्या रख दिया 248, ए की जगह रखा 12, डी हमारा 4 का है। 12 उधर जाकर माइनस हो गया तो कितना बचा 236, एन माइनस 1 4 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 9 चौक 36, माइनस 1 उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 60 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 था ये हमारा। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से समझना है। 2 एपीज दे रखी है, एक दे रखी है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और दूसरी दे रखी है 3, 10, 17। अब पूछा है इनकी कौन सी टर्म्स आपस में इक्वल होगी। मान ले इसकी ए एन टर्म और इसकी भी ए एन टर्म आपस में इक्वल होगी। तो शुरुआत वाली के लिए लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और सेकंड वाली के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे 63 प्लस एन हमें पता नहीं, और डी कितना है माइनस करके देखो, 65 में से 63 गए 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 की पहले n से मल्टीप्लाई करी, 2 की फिर 1 से करी, है ना। 63 में से 2 गया, कितना बचा 61 और प्लस में 2n। अब इधर आ जाओ भैया, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1, और d कितना होगा 10 में से 3 गए 7, 3 प्लस 7 की n से मल्टीप्लाई करी 7n, 7 की माइनस 7 से करी -7, दोनों को बराबर रख देंगे। अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। 7n 3 में से 7 गए -4, बराबर रखो, बराबर 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 रख दिया। 2n उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 7 में से 2n गए 5n, -4 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 65, 5 से 65 कट गया 13, तो मतलब 13 टर्म दोनों सीरीज़ की आपस में बराबर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, AP बताओ जिसकी थर्ड टर्म जो है वो है 16 और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 बड़ी है। ठीक है, सोल्व करना है सिंपल। A3 का मतलब क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16, और यहाँ पे क्या आएगा A7 a प्लस 60 a प्लस 4d प्लस में 12, यहाँ लिख देते। a से a कट गया, 4d इधर आकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2d और इधर बचेगा 12, ये कट गया, d कितना आ गया 6 आ गया। इसमें पुट करेंगे a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, 6 दूनी 12, 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना आया 4। तो बस अब सीरीज़ बन गई। तो पहली संख्या 4 है, डिफरेंस 6 का है, तो अगला क्या हो जाएगा 10, फिर 16, फिर 22 डॉट 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 चलती रहेगी। नेक्स्ट है 17, ईजी था सारे क्वेश्चन। 20 टर्म बतानी है लास्ट टर्म से। अगर AP हमारी है 3, 18, 13, 253, तो 20 टर्म बतानी है लास्ट से, यहाँ से 20 टर्म बतानी है। तो देखो कितने 5 बढ़ते जा रहे हैं ना, तो 253 से पहले क्या आया होगा 248, है ना। तो अब इसको ना रिवर्स कर दो उल्टा। बच्चे क्या करते हैं पहले लास्ट टर्म निकालते हैं कि कितनी टर्म है, वो नहीं करना हमें क्या करना उल्टी कर दो। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 253, फिर अगले नंबर पे क्या आएगा 248, उल्टा हो जाएगा, फिर क्या आएगी 243 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा 3। तो हमें 20 टर्म निकालनी है। 20 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 19d। पहली टर्म कितनी है हमारी 253, 19, और d कितना है हमारा, d निकालोगे तो -5 है। ठीक है, 253 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 95। ठीक है, माइनस कर दो, 100 माइनस करा तो 153 और 158 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इजी था ये, बस हमें क्या ट्रिक करनी थी, रिवर्स कर देना था और कुछ नहीं है। 18 पे आ जाओ। 4th और 8th टर्म का जो सम है वो दे रखा है आपको 24, एंड 6th एंड 10th टर्म का जो सम है वो दे रखा है 44। शुरुआत की 3 टर्म्स निकालनी है। चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। a प्लस 3d, a प्लस 7d इक्वल टू 24। a और a हो गया 2a, 3d और 7d हो गया 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5d
इक्वल टू 24, 2 से ये कट जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, अब आ जाओ भैया इस वाले पे। a6 कितना होता है, a प्लस 5d, a10 कितना होता है, a प्लस 9d इक्वल टू में 44 चल रहा है। a और a कितने हो गए, 2a, 9 और 5 हो गया 14d इक्वल टू में 44 चल रहा है। 2 कॉमन लिया, a प्लस 7d इक्वल टू में 44, 2 से कट गया तो a प्लस 7d आया 22। अब ये इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, a प्लस 5d इक्वल टू में 12, माइनस कर दो, a से a कट गया, 7 में से 5 गए 2d और 22 में से 12 गए 10, काट दो, d कितना आ गया यहाँ पर 5। अब ये d इसके अंदर पुट कर दो, a प्लस 5 इक्वल टू 12, 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो a कितना आ गया माइनस का 13। तो टर्म निकालते शुरुआत की, पहली a होती है, फिर होती है a प्लस डी, फिर होती है a प्लस 2d। तो शुरुआत की टर्म -13 प्लस d कितना था बेटा 5, -13 जमा 5 ट्वाइस। ठीक है, तो -13 माइनस का 8 माइनस का 3 डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये हमारी सीरीज़ हो जाएगी। तो 17, 18 भी इजी था। अब 19 पे चलते हैं। 19 क्या कह रहा है, सुब्बा राव वर्क स्टार्ट करता 1995 में, सैलरी थी उसकी 5000 और हर साल जो है उसका इंक्रीमेंट 200 बढ़ता चला जाता है। तो 5200 एक साल बाद हो जाएगा, फिर 5400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 7000 कब पहुंच जाएगी, 7000। तो ये AN हो गया हमारा, ये हमारा A हो गया। ठीक है, पहले साल की तो 5200 आएगी ना, तो AN निकालते हैं। AN इक्वल टू A प्लस n-1d। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम इसको A लिखेंगे तो उससे अगले साल बढ़ेगी सैलरी, तो हम इसको A लेंगे तो उसी साल बढ़ेगी सैलरी, तो हम इसकी बजाय इसको ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो AN कितना है हमारे पास 7000, A कितना है हमारे पास 5000, N हमें पता नहीं और D हमारे पास है 200 का। उधर जाकर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000, n-1 200, 200 से कट गया ये 10 पर और 1 इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11। तो 11वें साल जो है इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अगर हम इसको A लेकर करते कि पहले साल बाद इतनी होगी तो हमें क्या करना पड़ता, हमारा आंसर 10 आता। ठीक है, तो 10 में हम अगले बोलते कि 10 साल तक उसकी ये चलेगी, उसके बाद 11वें साल बढ़ जाएगी। तो जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको ठीक लगे, पर कंसेप्ट क्लियर रखना है। लास्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, रामकली 5 रुपये बचाती है पहले दिन पे। ठीक है, 5 रुपये पहले वीक में, सॉरी, और उसकी 1.75 जो है बढ़ती रहती है। डी हो गया 1.75 बढ़ती रह रही है, और उसकी सेविंग nth वीक में 20.75 हो जाती है। तो n बताओ, तो बड़ा इजी है। AN इक्वल टू A प्लस n-1d। AN की जगह रखेंगे 20.75, A की जगह रखेंगे 5, n-1 और D कितना है 1.75। बड़ा इजी है। 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 15.75 इक्वल टू n-1 1.75। और अगर अब इसे मैं काटूंगा तो आंसर आएगा 9। तो n-1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो आंसर आया 10। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड 10 आएगा यहाँ पर, तो 10 हफ्ते लगेंगे उसे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले और चैनल पे कमेंट ना करना भूले और सब्सक्राइब कर ले फटाफट। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।